हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये डिमांडिंग वीडियो है। क्या बॉडी काउंट मैटर करता है? अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि बॉडी काउंट होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बॉडी काउंट का मतलब क्या होता है। आपने अपने यार दोस्तों से या लोगों से सुन रखा होगा कि, या फिर आपके कभी किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा होगा कि तेरा बॉडी काउंट क्या है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बॉडी काउंट होता क्या है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि बॉडी काउंट होता क्या है और कितना बॉडी काउंट सेफ साइड माना जाता है, कितने बॉडी काउंट वाले पार्टनर को डेट नहीं करना चाहिए, इन लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए, मल्टीपल बॉडी काउंट्स होने से रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है, मल्टीपल बॉडी काउंट अगर किसी बंदे का है या किसी बंदी का है तो इसके साथ में रिलेशनशिप में आना या शादी करना सही है क्या नहीं है, या फिर वो इंसान जिसको नहीं पता है कि मल्टीपल बॉडी काउंट से होता क्या है और उसने गलती से कर लिया है तो उसके ऊपर क्या साइकोलॉजिकली कहना चाहिए प्रॉब्लम होगा उसको। ठीक है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत खास है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सेव करके रख लेना। अगर आपको आगे जाके बॉडी काउंट को लेके कुछ कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे क्लिक कर देना। इससे होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉडी काउंट का मतलब क्या होता है? बॉडी काउंट का मतलब होता है कि आप कितने लोगों के साथ फिजिकल हुए हो। जो फिजिकल काउंट होता है ना उसको हम बॉडी काउंट कहते हैं। एक ही बंदे के साथ 10-12 फिजिकल हो रहे हो उसको बॉडी काउंट नहीं बोलेंगे, वो बंदा एक ही है ना, तो इसलिए एक बॉडी काउंट। अगर किसी इंसान के 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं या 3 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं तो उसका बॉडी काउंट होगा 3। अगर उसने वन नाइट भी कर रखा है, अब वन नाइट क्या होता है ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता। वन नाइट का मतलब होता है कि एक बार आप कहीं मिले और आपको एक दूसरे आप अच्छे लगे एक दूसरे को, तो जाके वन टाइम फिजिकल हो गए और अगली सुबह उठे तू कौन और मैं कौन और निकल गए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है, ऐसा भी होता है। तो वन नाइट मतलब आप जितने लड़कों के साथ में जितनी लड़कियों के साथ में फिजिकल होते हो बदल बदल के अलग अलग, वो वन नाइट ही क्यों ना हो, उसको हम बॉडी काउंट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी काउंट का मतलब क्या है। बॉडी काउंट का मतलब है कि कितने लोगों के साथ आप फिजिकल हुए हो, मल्टीपल, या तो वन नाइट हुकअप या फ्रेंड विद बेनिफिट में, या तो फिर रिलेशनशिप में। ठीक है, हो सकता है आपका एक रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरा हुआ, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं बॉडी काउंट। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी काउंट ज्यादा होना क्या सही है और क्या शादी के बाद या किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाला जो इंसान है उसके लिए क्या बॉडी काउंट मैटर करता है। अब इस पे बात कर लेते हैं। कितना बॉडी काउंट सेफ साइड में माना जाता है, तो मैं कहूंगा एक भी सही नहीं है, लेकिन हर किसी का पास्ट होता है रिलेशनशिप, तो लाइक 1 या 2 कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पे मैटर करता है सामने वाला बंदा। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे बंदे को डेट कर रहे हैं जिसका 0 बॉडी काउंट है और आपका 3 है, वहां पे चीजें फक्ड अप होंगी। स्टार्टिंग में नहीं हो रही है तो शादी के बाद होगी, अगर आगे जाके शादी हो जाती है। लेकिन 0 वाला बंदा 2 बॉडी काउंट वाली बंदी नहीं चलेगी। स्टार्टिंग में ठीक है, सही लगेगा, सारी चीजें ठीक है, लेकिन दिक्कत आगे जाके आ सकती है अगर लड़के को नहीं पता है। अगर लड़के को पता है और फिर भी वो कर रहा है तो हो सकता है कि वो लड़का उस चीज को डाइजेस्ट कर ले चीजों को और आगे जाके आपको साथ कंटिन्यू कर ले, पॉसिबिलिटी है। कितने बॉडी काउंट ठीक है? 1 या 2, क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप नहीं होते हैं, अदरवाइज हर किसी का पास्ट होता है। तो 1 या 2 बॉडी काउंट आप डाइजेस्ट कर सकते हो, या 1 या बॉडी काउंट आप थोड़ा सा लेके चल सकते हो, लाइक ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा मतलब किसी लड़की का, अगर किसी लड़के का बॉडी काउंट 2 से ज्यादा है, मतलब एक ब्रेकअप हुआ दूसरे रिलेशन में आ गए, दूसरा ब्रेकअप हुआ तीसरे रिलेशन, तीसरा ब्रेकअप हुआ चौथा, चौथा हुआ पांचवा, जिन लड़कों का बॉडी काउंट 2 से ज्यादा है, इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में आके भी कुछ नहीं मिलने वाला, सारी चीजें फक्ड अप है। कैसे वो बताऊंगा। दूसरा, इन लोगों से अगर आपने शादी कर ली ये आपके साथ कभी ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, और ऑनेस्ट रहेंगे भी तो आपको इनके अंदर से वो वाइब नहीं आ पाएगी। क्यों? इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये इमोशनली इतने सारे ब्रेकअप फेस करते हुए ना इतने डन हो चुके हैं, इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश ये हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इतने बार ब्रेकअप का दर्द सहा है तो ये अंदर से पूरे बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। इनके अंदर इमोशंस नाम की चीज अब बची नहीं। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत होगी भी इनको एक झटका लगेगा, ये वापस से रिकवर हो जाएंगे। कि जिसको बार बार वो कहते हैं ना, किसी इंसान को इतना मत डरा उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। तो यहां पे वही होता है कि जिन लोगों का 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बॉडी काउंट है, ऐसे कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके 6-6, 7-7 बॉडी काउंट है,
तो स्पेशली लड़कियां हैं। तो यहां पे होता क्या है ना कि ये इतने बार टूट चुकी होती है ना, या टूट चुके होते हैं ना, कि इनको ना फिर ना इनको तोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो ये इतना डर चुके हैं पहले से ही, 5-5 6-6 बार। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन रिलेशनशिप में रहे, एक बंदे के साथ 2 साल, दूसरे बंदे के साथ 3 साल, दूसरे बंदे के साथ 1.5 साल, तीसरे चौथे, ऐसे करके 2-2 ढाई साल, 2-2 ढाई साल। फिर उसके बाद में वहां की सारी चीजें, उसके बाद में फिर ब्रेकअप, फिर रोना धोना। ऐसा तो नहीं है कि ये रोए नहीं है, थोड़ा बहुत तो आदमी रोता, कुत्ता पाल लो, उससे इमोशनली हर्ट कनेक्ट हो जाता है बंदा, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो इंसान था तो हर्ट तो हुए। इतने बार हर्ट होने के बाद, इतने बार, और फिर बॉडी का फील, सबसे बड़ी चीज होती है बॉडी का फील। एक लड़की है जिसके 5 बॉडी काउंट है, 5 लोगों के साथ फिजिकल, एक बार नहीं। अगर किसी के साथ 1 साल 2 साल तक के रिलेशनशिप में, 2 साल भी रिलेशनशिप में रहे, तो मैं कहते मान के चलता हूं 100 बार तो फिजिकल हुए होंगे ना उस लड़के से 2 साल में। पॉसिबल है भाई, होता है। 50 बार तो हुए होंगे ना। अब वो 50 बार का फील वो आपके दिमाग में रहेगा। फिर आप दूसरे लड़के के साथ आए, फिर उसके बाद उसके साथ 50 बार, फिर तीसरा लड़का, फिर चौथा लड़का, फिर 5वां लड़का। मतलब इतने लोगों का बॉडी टच, फील, और हर किसी का फिजिकल होने का तरीका, हर किसी की अपनी अपनी फैंटेसी, हर चीज अलग होती है ना। मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो फिर यूट्यूब खुद ही हटा देगा, ये बोलेगा भाई क्या ही कंटेंट बना रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें यूज टू हो जाता है ना दिमाग। इतने लोगों की बॉडी टच, इतने लोगों की फील, इतने लोगों के करने का तरीका, चीजें फिजिकल, सबका अपना अलग होता है, वाइब और ऑरा और बॉडी फील, ये वो। तो इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा फिर यूज टू हो जाता है। वो अगर किसी रिलेशनशिप में आता है या शादी करता है, उसके बाद में उसके लिए कोई एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं रहेगी। 5-5 लोगों के साथ वैसे ही फिजिकल हो चुका है वो, तो उसके लिए फिर फिजिकल सेक्स जो होगा ना, वो सेक्सी होगा। वो उसके लिए एक्साइटमेंट और वाइब वो नहीं होगी, क्योंकि 5 लोगों के साथ ऑलरेडी वो इतना एक्सप्लोर कर चुका है। मजा उनको आता है जिन्होंने एक्सप्लोर कर रखा होता है। आपसे मैं कहूं कि आप मनाली जाइए, आप 5 बार ऑलरेडी जा चुके हो, तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको मनाली भेजूंगा, आप मनाली जाओगे, 5 बार पहले से जा चुके हो, और एक बंदा आपके साथ वो है जो पहली बार जा रहा है। किसको ज्यादा मजा आएगा वहां पे मनाली घूमने में? उसको जो पहली बार गया है। बस सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो यहां पे सिचुएशन वही है, एक बंदी जो 5 लोगों के साथ फिजिकल होके आ रही है, इतना ज्यादा उसके अंदर सारी चीजें हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, मैं सिर्फ लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रखा है। अब आप उसके साथ रिश्ते में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो उतना फील नहीं करेगी या नहीं करेगा जितना आप करेंगे अगर आपका बॉडी काउंट कम है। अगर आपका भी बॉडी काउंट ज्यादा है, मतलब आप भी 30 मार्क है कि भाई हमारे भी 8-10 रह चुके हैं, तुम्हारे भी 8-10 खिलाड़ी, तो फिर चलो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बंदा वो जिसके 1 या 2 बॉडी काउंट, और एक बंदी वो जिसके 5-6 बॉडी काउंट है, मैं कहता हूं मत आओ ऐसे लोगों के साथ रिलेशन में, और मत करो शादी। अब बात कर लेते हैं क्यों नहीं चलेगा। मैंने उसका रीजन आपको दे दिया, क्योंकि इमोशनली फकडअप हो जाते हैं ये लोग, इनको खुद को समझ में नहीं आता। जिन लोगों के बॉडी काउंट ज्यादा होते हैं, ये अंदर से मर चुके होते हैं, ये अंदर से एकदम डेड हो जाते हैं। इमोशंस, इनके अंदर की फीलिंग्स, फिजिकल, इन सब कुछ इनका डन हो जाता है, क्योंकि इतने बार टूटना और अलग लड़कों के साथ फिजिकल होना, ये सारी चीज होना, इससे क्या होता है, इससे ये लोग इमोशनली डन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब यहां पे हम देखते हैं कि भाई क्या बॉडी काउंट मैटर करता है शादी के बाद, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों में? यस ऑफ कोर्स मैटर करता है। अगर आप किसी लड़के, अगर एक लड़की है, एक लड़का है फॉर एग्जाम्पल, उसके 50 भी बॉडी काउंट है ना, ये कोई बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, या फिर कहना चाहिए यहां के लोगों का, देश का क्या, ये दुर्भाग्य है लोगों का, जनरेशन का, सोसाइटी इस तरीके की है। एक लड़का 50 लड़कों के साथ फिजिकल हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, अरे लड़का है, मर्द है, अरे ठीक है ना, वाह यार क्या होगा, इसके अंदर ये सारी चीजें। लड़के कर लेगी तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, दुर्भाग्य से। अब एक लड़का है जिसके बॉडी काउंट 2 हैं या 4 या 10 हैं, आप उससे बोलोगे ना कि यार आप शादी करने के बाद आप कैसी वाइफ चाहते हो, तो वो ये चाहेगा कि वो वर्जिन हो, वो चाहेगा कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो। भाई तू खुद 50 लड़कियों के साथ रह चुका है, लेकिन उसको लड़की चाहिए कौन, जो किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य है। अगर एक लड़के के 5 बॉडी काउंट है, और वो अगर शादी के बाद उसको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ के भी 5 थे, छोड़ देगा। उसको ये पता चल जाएगा 3 थे, तब भी छोड़ देगा। वो ये नहीं देखेगा मैंने 5 कर रखे हैं, वो देखेगा 3 थे, छोड़ देगा। हाँ, अगर शादी के बाद पहले ही बात करके चीजें हुई है, कि शादी से पहले ही बात हो गई कि लाइक ठीक है हमारा ऐसा था, पहले मेरा इतने पास था इतना, और दोनों फिर कंसीडर करके, तब भी इनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इमोशनली डन हो चुके हैं। भाई रिश्ते चलते हैं इमोशन से। ये पहले से इतने मल्टीपल पार्टनर में फकडअप होके आए हैं, कहां से इनके डाइवोर्स केसेस, इनके डाइवोर्स के चांसेस सबसे ज्यादा हैं ऐसे लोगों की जिनके मल्टीपल बॉडी काउंट है। ठीक है, क्योंकि साथ रहने के लिए इमोशन चाहिए, पहले से इमोशन फकडअप करके आ रहे हैं, तो ये कहां से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे? तो ये रीजन है, बॉडी काउंट मैटर करता है। अगर आपके 1 या 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होता है सभी से, सबकी लाइफ में लोग आते हैं, चीजें होती है, एक बार गलती हो गई चुनने में, 2 बार गलती हो गई तो रुक जाओ।
लेकिन उसके बाद 2 के ऊपर जितने भी बॉडी काउंट जिसके भी है ना भाई, कहानी खत्म है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग रिकवर नहीं कर सकते। अगर आपके बॉडी काउंट 5, 6, 7, 8, 10 भी है ना, आप रिकवर कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो। स्टॉप करो, रिलेशनशिप में मत आओ, खुद पे काम करो, खुद को हील करो, खुद को हील करो। जो आपने इतने लोगों से टच, इतने लोगों की बॉडी ऑरा, इतने लोगों का फील रख रखो ना दिमाग में, इसको 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 डिटॉक्स करो, इसको निकालो। निकालने का तरीका है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसके 5-6 बॉडी काउंट हो गए तो उसके बाद में उसकी लाइफ ही खत्म है, आप कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसको सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या मैंने किया है और मुझे क्या करना है अब। तो ये होता है, बॉडी काउंट मैटर करता है। वीडियो अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ चीजें मिस कर दी हो आपने तो दोबारा वीडियो देख लेना, सारी कुछ चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। अगर आप चाहते हैं इसमें पार्ट 2 लेकर मैं आऊं और डिटेल में आपको चीजें बताऊं तो कमेंट में जरूर बताना कि आप इसका पार्ट 2 लेकर आइए और ज्यादा डिटेल में। तो मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं और ज्यादा डिटेल अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो हो ही गया है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो एक कमेंट जरूर करना कि हमने आपका पूरा वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।